बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीती है। तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश में चुने गए नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर है। चर्चा अब इस बात की भी चुनावी रणनीतिकार कर रहे हैं कि मोहन यादव के जरिए बिहार में यादव वोट बैंक पर बीजेपी सेंधमारी कर पाएगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में MY समीकरण को साधने के लिए बीजेपी का MY समीकरण काम आएगा क्या? नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन। अंदर की बात में आज चर्चा इस बात की कि जो बिहार में बीजेपी चाहती है कि वो यादव वोट बैंक में सेंधमारी कर ले। यादव वोट बैंक यानी कि MY फैक्टर जो RJD के साथ है, यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर, इस मुस्लिम और यादव फैक्टर के को तोड़कर यादवों को अगर साथ लिया जाए तो चुनाव में बड़ा परिवर्तन होगा। पूरी खबर को आप ऐसे समझिए कि अगर आप देखें तो बीजेपी की लगातार कोशिश रही है, चूंकि बिहार में सबसे बड़ी आबादी यादवों की है, ऐसे में यह वोट बैंक जिसके साथ होगा वह सरकार बनाने के बिल्कुल करीब होगा। लेकिन इतिहास बताता है कि यह वोट बैंक RJD के साथ रहा और यादवों के नेता के तौर पर लालू यादव से ज्यादा पकड़ किसी की इस वोट बैंक पर रही नहीं। भले ही सत्ता में लगातार नीतीश कुमार हो, NDA हो पिछले सालों में, लेकिन देखा जाए तो यादव वोट बैंक पर सबसे बड़ी पकड़ अगर किसी नेता की रही तो लालू यादव की रही। M+Y जब भी लिखा गया तो लालू यादव ही लिखा गया, लेकिन अब बीजेपी के MY आए हैं, यानी कि मोहन यादव। मोहन यादव एक नए नेता के तौर पर आप इन्हें मानिए कि जिनके हाथ में सत्ता की कमान दी गई, लेकिन नाम में चूंकि यादव लगा हुआ है, इसलिए चर्चा यह हो रही है कि बिहार के 14% के वोट बैंक को ये साध लेंगे। क्या इस 14% के वोट बैंक में ये सेंधमारी कर बीजेपी के लिए कुछ बड़ा परिवर्तन कर पाएंगे बिहार जैसे राज्य में? इसके लिए आपको थोड़ा सा और पीछे ले चलता हूं। बीजेपी ने हमेशा से कोशिश की बिहार में कि वो यादव वोट बैंक में सेंधमारी करे। सबसे पहले ये कोशिश तब शुरू हुई जब बीजेपी के कहें तो भीष्म पितामह कैलाशपति मिश्र ने जगदम्बी यादव को बिहार की कमान 1981 में दी। 1981 से लेकर 84 तक बीजेपी के वो प्रदेश अध्यक्ष तो रहे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए RJD से, या यूं कहें कि यादव वोट बैंक में, वो सेंधमारी लगा नहीं पाए। कोशिश बहुत की, मैसेज देने की बीजेपी की लगातार कोशिश रही कि यादव उनके साथ है। नाम सिर्फ लालू यादव का यादव वोट बैंक पर नहीं रहेगा, बल्कि बीजेपी भी उस भरोसे वोट काट सकती है। लेकिन यह भरोसा बहुत दिन तक चला नहीं, कुछ खास परिवर्तन हो नहीं पाया। इसके बाद एक और परिवर्तन हुआ नंदकिशोर यादव के तौर पर। 1998 से 2003 तक, 1998 से 2003 तक नंदकिशोर यादव को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने इनके कार्यकाल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन यादव वोट बैंक को नहीं ये तोड़ पाए। इसके बाद बारी आती है, अगर बात करें तो 2019 के जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो उस वक्त भी 2016 से लेकर 2019 तक ये कमान नित्यानंद राय के हाथ में थी। नित्यानंद राय खुद सांसद बने। रामकृपाल यादव जैसे बड़े नेता, लालू यादव के करीबी नेता, टूटे भी बीजेपी के टिकट पर, वो उससे पहले ही चुनाव लड़के चुनाव जीते। लेकिन बड़ी बात यह रही कि इन तमाम नेताओं के रहते हुए भी बीजेपी RJD वाले वोट बैंक में सेंधमारी नहीं कर पाई। साल आया 2020, बीजेपी ने बिहार का प्रभारी बनाया भूपेंद्र यादव को। इनके नाम में भी यादव लगा था। कोशिश यही थी कि मैसेज बड़ा दिया जाएगा कि दिल्ली से बड़े यादव नेता आए हैं जो बिहार में यादवों के वोट बैंक में सेंधमारी कर पाएंगे। दिल्ली से वो पटना करते रहे, लगातार बैठ के चलती रही, रात दिन उन्होंने सभाएं की, लेकिन यादव वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हो पाई। बात अब करते हैं 2020 के चुनाव की। 2020 में जब चुनाव हुआ, उस वक्त भूपेंद्र यादव के हाथ में कमान थी। भूपेंद्र यादव प्रभारी बनाए गए थे। भूपेंद्र यादव ने इतना तो जरूर किया कि चुनाव बीजेपी गठबंधन में जीत रही थी,
लेकिन गठबंधन में चुनाव जीतने के बावजूद आरजेडी के वोट बैंक में वो फेरबदल नहीं कर पाए, बल्कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यहां भी ये मामला बड़ा दिलचस्प दिखता है कि जिस वोट बैंक को लगातार साधने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, उसी वोट बैंक में लगातार एक तरीके से देखें तो इजाफा होता रहा। आपको कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं, क्योंकि दो बड़े प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की यादवों को लेकर चर्चा हो रही है कि इन दो प्रदेशों में, बिहार में यादव वोट बैंक की बात करें तो लोकसभा चुनाव में यूपीए को 55% वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनाव में एनडीए को सिर्फ 5% वोट मिले और महागठबंधन को 83% वोट मिले। यहां आपको समझना होगा कि यह कितना बड़ा गैप है, और यह यादव वोट बैंक का गैप सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के पक्ष में जाता हुआ दिखता है। क्योंकि अभी भी यह माना जाता है कि लालू यादव से बड़ा यादवों का कोई नेता नहीं। कितने भी बिहार में बीजेपी ने यादवों के नेताओं को खड़ा किया, बल्कि यादव के नेता सांसद बने, मंत्री बने, विधायक बने, लेकिन इन सबसे इतर लालू यादव वाला करिश्मा या लालू यादव वाला विश्वास यादव वोट बैंक पर वो कर नहीं पाए। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर मैं कुछ नामों को गिनाऊं तो इन नामों की बात करें तो इन नामों में जगदम्पी यादव, हुकुमदेव नारायण यादव, नंदकिशोर यादव, रामकृपाल यादव, अशोक यादव, ओम प्रकाश यादव, रामसूरत राय, नवल किशोर यादव सरीखे कद्दावर नेता बीजेपी से तो जुड़े रहे, लेकिन बीजेपी को यादवों की का वोट उस तरीके से नहीं दिला पाए। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस यादव वोट बैंक को साधने के लिए अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ये कोशिश की गई और मोहन यादव के हाथ में कमान दी गई, तो क्या मोहन यादव के जरिए बिहार के यादव को साध पाएगी बीजेपी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि बीजेपी अभी से सवाल उठाने लगी है कि ये आसान है, और अब बिहार में जिस तरीके से लालू यादव के परिवार के इतर कोई यादव नेता सीएम नहीं बना, इसी तरीके से अब मध्य प्रदेश वाला करिश्मा बिहार में भी दोहराया जाएगा और यादव वोटों को साधा जाएगा। लेकिन इस मैसेज को यादव वोटरों तक पहुंचा पाएगी या बीजेपी, यह देखना दिलचस्प होगा। इसमें बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जो आरजेडी का, या यूं कहें कि लालू यादव का जो एमवाई समीकरण है, क्या वो बीजेपी के यूएमवाई समीकरण या बीजेपी के मोहन यादव समीकरण या बीजेपी के एमवाई समीकरण पर वो फिट बैठता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय है? क्या आपको यह लगता है कि जो बीजेपी ने ये परिवर्तन मध्य प्रदेश में किया है कि शिवराज के हाथ से जो सत्ता की चाबी है वो मोहन यादव को सौंपी है और मोहन यादव का करिश्मा बिहार में काम करेगा? क्या वो बिहार में लालू यादव से यादव वोटरों को बीजेपी के पाले में कर पाएंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, और बिहार पर ऐसी खबरों को देखने के लिए सिर्फ देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।